हे गाइस, मैं हूँ प्रियंका और हर संडे मैं आपके लिए लाती हूँ न्यू वीडियोस रिलेटेड टू हेल्थ केयर, बेबी केयर, फूड रेसिपीज एंड एनीथिंग्स व्लॉग. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड देन प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल बीइंग मम. सो गाइस, फेस्टिव सीजन चल रहा है और मेकअप के बिना सेलिब्रेशन अधूरा होता है. तो आज हम एक बेसिक जो मेकअप है वो देखेंगे जो कम से कम टाइम में और कम से कम प्रोडक्ट के साथ किया जाता है और जो हमारी स्किन की हेल्थ है उसे ध्यान में रखते हुए आज हम मेकअप करेंगे. तो अगर आपको मेरा जो ये लुक है अगर वो पसंद आया है देन इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. करने से पहले जैसे हम एक फेस क्लीन करके लेते हैं वैसे हमें हमारे हाथों को भी अच्छी तरह से क्लीन करके लेना है. तो क्योंकि हम ब्रश के कंपेयर में हाथों से ही ज्यादातर जो प्रोडक्ट होते हैं वो स्किन को अप्लाई करते हैं, तो एक पिंपल का इशू ना हो इसके कारण हमें हाथों को भी अच्छी तरह से क्लीन करके लेना है. ओके, तो हम मेकअप स्टार्ट करेंगे. तो जो हमारा मेकअप का फर्स्ट स्टेप है वो है मॉइस्चराइजर का. तो जो भी हमारे पास मॉइस्चराइजर है वो हम पूरे फेस पे एक अप्लाई करके लेंगे. तो मॉइस्चराइजर अप्लाई करने से क्या होता है कि एक स्किन को एक इवननेस आता है, तो एक इवन हमारी स्किन लगने लगती है और जो भी मेकअप हम अप्लाई करते हैं तो ये वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है. और अगर हमारी स्किन ड्राई हो तो अगर हम डायरेक्टली मेकअप अप्लाई करते हैं विदाउट मॉइस्चराइजर तो थोड़ी देर के बाद एक डलनेस स्किन पे आ जाता है. तो उसे अवॉइड करने के लिए मॉइस्चराइजर अप्लाई करना ही चाहिए. तो मॉइस्चराइजर के बाद हम यूज करेंगे प्राइमर. तो प्राइमर यूज करना है या नहीं वो 100% अप टू यू, बिकॉज बहुत लोग प्राइमर यूज नहीं करते बट मैं सजेस्ट करूंगी कि प्राइमर यूज करना चाहिए. बिकॉज जब हम प्राइमर यूज करते हैं तो मेकअप और स्किन में एक बैरियर क्रिएट होता है और जो भी हम मेकअप करते हैं वो डायरेक्टली हमारे स्किन के अंदर नहीं चला जाता, तो एक पिंपल का इशू नहीं होता है. तो प्राइमर तो अप्लाई करना चाहिए. और प्राइमर यूज करने के बाद एक स्किन भी हमारी सॉफ्ट लगने लगती है. तो आफ्टर प्राइमर अगर आप चाहो तो कंसीलर यूज कर सकते हो. तो बट हमें आज थोड़े से कम प्रोडक्ट के साथ हमें एक सिंपल मेकअप, एक डिसेंट मेकअप करना है, तो मैं बहुत ही कम प्रोडक्ट के साथ मेकअप करने वाली हूँ. तो मैं कंसीलर तो यूज नहीं करूंगी, डायरेक्टली फाउंडेशन ही यूज करूंगी. तो जो भी हमारा स्किन टोन होता है उसके अकॉर्डिंग हमें जो फाउंडेशन का शेड है वो चूज करके हमें फिर फाउंडेशन अप्लाई करना होता है. तो फिर एक शेड अगर गलत हो गई तो हमारा स्किन टोन ही बहुत ही अलग लगने लगता है. मैं हाथों से ही अप्लाई करती हूँ क्योंकि क्या होता है कि जब हम हाथों से अप्लाई करते हैं तो जो हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है उसके कारण एक जो क्रीम या जो भी हम हाथों पे लेते हैं वो थोड़ा मेल्ट होता है और अच्छे तरह से वो स्किन के ऊपर अप्लाई हो जाता है पूरी तरह. जो लुक है तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं लगता है कि हमने मेकअप किया है, बहुत ही डिसेंट लुक आ जाता है. ओके, तो ये तो हुआ और जो बेस है हमने वो पहले तैयार करके लिया. अब जो हम मेकअप करेंगे वो ऊपर से लेकर नीचे तक हम जाएंगे, क्योंकि अगर हम पहले ही अगर ओठों का मेकअप कर दिया, लिपस्टिक लगा दी, तो जब हम आंखों की तरफ जाते हैं तो हाथों पे लिपस्टिक लगाने के चांसेस होते हैं. इससे हम आईब्रोज से स्टार्ट करेंगे. तो जो भी शेड होता है हमारे आईब्रोज का तो उससे 1 से 2 शेड कम हमें आईब्रो पेंसिल का यूज करना चाहिए. तो बिल्कुल हल्के हाथों से हमें वो जो आईब्रो है वो फील करनी है. डार्क, ज्यादा भी डार्क नहीं करनी है क्योंकि फिर और लगता है. जहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि कम है वहाँ पे जो बाल हमारे आईब्रोज के वहाँ पे हमें खाली फील करना है. Okay, now you can see the difference in between these two eyebrows. So ये फील करने के बाद एक अच्छा लुक आता है, बिल्कुल और नहीं लगता है. एकदम हल्के हाथों से हमें करने हैं. ओके, तो आईब्रोज हो गए हैं. अब हम आएंगे आई शैडो के ऊपर. हम आई शैडो हम लगाएंगे. यहाँ पे मैं गोल्डन कलर का आई शैडो यूज कर रही हूँ. ज़्यादा डार्क नहीं करना है, लाइट रखना है बिल्कुल. तो एक
जैसे हमने ऊपर आँखों को लगाते हैं वैसे थोड़ा सा हमें आँखों के नीचे की तरफ भी लगाना है, जिसके कारण ना एक हमारा जो आईज होते हैं वो एक अच्छी तरह से डिफाइन हो जाते हैं। थोड़ा सा डार्क हम ब्राउन भी कलर लगा सकते हैं। ओके, तो जो आईब्रो का नीचे का जो पार्ट है वहाँ पे अगर हम थोड़ा सा हाइलाइटर लगाते हैं या आईब्रोज का जो वाइट कलर होता है आई शैडो का, सॉरी, तो वो ही अगर हम यहाँ पे लगाते हैं ना तो ये थोड़ा सा जो हमारे आईब्रोज है वो एक अच्छा लुक आता है यहाँ पे। ओके, और सेम वाइट कलर हमें थोड़ा सा आंखों की तरफ लगाना है यहाँ पे। और इस तरफ एक अच्छा, एक जो आईज है हमारे वो एक एकदम शार्प दिखने लगते हैं। तो अब हम यूज करेंगे काजल पेंसिल। स्किन को टाइट पकड़ते हैं और फिर ओके, तो ऐसे ही हमें थोड़ा नीचे, एक थोड़ा सा हमें नीचे से लगाना है। ओके, तो ये तो होगा हमारा आई मेकअप। तो इसके बाद हम आएंगे लिपस्टिक के ऊपर। तो जैसे हम मेकअप करते टाइम एक मॉइस्चराइजर हमारे स्किन पे अप्लाई करते हैं, वैसे ही जब हम लिपस्टिक का यूज़ करेंगे, लिपस्टिक हमें अप्लाई करनी है, उसके पहले हमें लिप बाम को यूज़ करना है। तो जब हम डायरेक्टली लिपस्टिक का यूज़ करते हैं तो वही थोड़े देर के बाद एक ड्राई लगते हैं। तो एक ओके, सो ये होने के बाद एक हमारा बेसिक ये मेकअप हो गया है। अब थोड़ा सा जो हमारे क्या बोलते हैं, नोज, जो आईज का एरिया है, चीक्स है, इस एक शार्पनेस लाने के लिए हमें एक थोड़ा सा हाइलाइटर यूज करेंगे। तो हम कम प्रोडक्ट के साथ मेकअप जो है आज का वो कर रहे हैं, तो इसके कारण अगर हमारे पास हाइलाइटर नहीं है तो हम जो आई शेडो का सिल्वर कलर होता है वो हम हाइलाइटर की जगह पे यूज़ कर सकते हैं। तो जो हम कॉन्टर यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, तो कॉन्टर नहीं है, कॉन्टर पाउडर अगर हमारे पास अवेलेबल नहीं है देन वी कैन यूज़ द आई शेडो का जो ब्राउन कलर होता है वो हम उसकी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा बेसिक मेकअप। इंस्टेंट होता है काफ़ी और एक अच्छा डिसेंट लुक देता है। ओके, तो जो साड़ी पे जो हम मेकअप करते हैं वो बिंदी के बिना कंप्लीट नहीं होता है, तो हम लगाएंगे बिंदी। और अब थोड़ा सा जो हमारे झुमके हैं वो हम पहनेंगे।
तो अगर हम एक लाइट मेकअप पे एक हेवी जो इयररिंग है या झुमके हैं वो अगर पहनते हैं तो उस पर एक हमारा लुक कैसे आ जाएगा वो मैंने दिखाया आपको। अगर आपके पास हेवी नेकलेस है और आप इयररिंग स्किप करना चाहते हो तो उस पर कैसा दिखेगा वो मैं आपको दिखाती हूँ। सो फेस्टिवल का ये लुक आपको कैसे लगा ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी, बी हैप्पी एंड टेक केयर।